से कि बतलाए तब सिनेमा में जाएगी तब पूजा करोगे? थिएटर और नौटंगी देखने जाए, नाच देखने जाए तब उसकी पूजा करोगे क्या? ऐसी सब तो खोपड़ी है संसार में, कैसी कैसी परिस्थिति है। तो जैसी भी परिस्थिति हो उसी में रह करके काम करना है, परिस्थिति को दोष मत दीजिए। संत तुकाराम जी महाराज एकदम भोले भाले, अब पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव की। कोई आ जाए द्वार पर हाथ पसारता है तो उठा के दे ही देते संत तुकाराम जी महाराज। हुआ क्या, एक दिन घर में खाने का कुछ नहीं था, पत्नी तमक करके आई और कहने लगी जो आता है ले जाओ ले जाओ, आज ये तो पता चलेगा कुछ नहीं है घर में खाने का, भूखे रहिए। चुपचाप ही सुन रहे हैं। पत्नी कहने लगी गुस्सा के मारे, जाइए खेत गन्ना काट कर ले आइए और वही चूस के रात काटिएगा। उठे और चुपचाप चले गए गन्ना खेत। गन्ना काट के कंधा पर बंडल लेकर चले। देहात सब में जानते हैं गन्ना को क्या बोलते हैं, जानते हैं? डांड भी बोलता है, केतारी तो बोलते ही हैं, पढ़े लिखे लोग ईख जानते हैं, गन्ना आप समझते हैं, मगर बहुत दर देहात में लोग उसको डांड भी बोलते हैं। तो बंडल लेके आ रहे थे तो रास्ता में बच्चा सब, बाबा एक डांड, तो बाबा भी बोले वाले एक एक डांड देते देते एक के डांड लेके घर पहुंचे। पत्नी की जो दृष्टि गई, ओ सब रास्ते में बांटते आए होंगे। ट्रांसफॉर्मर तो एकदम गर्म हो गई उनकी, गुस्सा के मारे आई, हाथ बढ़ाई तो वही डांड पकड़ा दिए और वही डांड घुमा के जो मारना चाहिए तो तुकाराम जी महाराज झुक कर किसी तरह सोचा बच जाए, बचेगा क्या, वो डांड घुमा के डांडे पर बजाड़ दिया। डांडा समझते हैं, कमर को वो भी बोलता है? जिस पर बोरा वोरा उठाते हैं, तो डांड को डांडे पर बजाड़ दिए। गन्ना 3-4 टुकड़ा हो गया। संत तुकाराम जी महाराज भगवान से हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, प्रभु बाल बच्चा के लिए तोड़ तोड़ के हिस्सा लगाना पड़ता, ये अपने हिस्सा लग गया। ये नहीं कि आप लोग जाके आजमाइश कीजिएगा घर में, वहां तुकाराम नहीं है, तुक्कम फजियत राम छोड़ेगा नहीं आपको। तुम कहने का मतलब है कैसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में रह करके भी संत तुकाराम जी महाराज कैसे पहुंच गए, उस भगवान का दर्शन कैसे कर लिए। इसलिए दोष मत दीजिए। शबरी चली तो गई थी राजघराने में और शादी हो गई तो रानी भी बन गई। अब शबरी देख रही है कि ये जो व्यवस्था है राजघराने की, इस साधु संगति में जाने के लिए तो कोई उपाय नहीं है। मीराबाई भी जाती थी तो सास क्या कहने लगी, सास कहे कुल नासी, एक कुल की प्रतिष्ठा सब खत्म करेगी ये। अब प्रतिष्ठा खत्म हो गई कि प्रतिष्ठा और बढ़ गई। शबरी वैसे परिस्थिति में देखते हैं कि यहां भी सुविधा नहीं है, तो वही सुन रहे थे, कोई पहुंचे संत आ गए, उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न होकर कहा मांगो तुम जो भी इच्छा हो मांग लो वरदान। अब ये क्या मांगती है, कहा मैं मर जाऊं। बोला ये कोई वरदान है, ये आशीर्वाद है? संत कहते हैं तो शराप है, शराप। कहा मैं मर जाऊं और एकदम नीच घर में जाके जन्म ले लूं और देखने में एकदम भूतनी हो जाऊं, कुरूपनी। यहां बताइए सब लवली फेयर क्रीम लेके कितना डब्बा घसे होंगे कि हम सुंदर बन जाएं, मगर जो पक्का भक्त होते हैं, भक्ति में जो भी अड़चन है, बाधक है, उस व्यवस्था को लात मारने की क्षमता होती है भक्त में।
और जिनमें ऐसी बात नहीं है बहुत दूर है भगवान, बहुत दूर है। तो सबरी इस सारी सुख सुविधा की व्यवस्था को लात मार के चली गई कहां? भील परिवार में। देखने में कुरूपनी हो गई। जानते कुछ जानवर है जो जोड़ी पैदा लेते, तो वो खिखिरनी थी तो वो भी जोड़ी पैदा लेते। कबूतर भी, कुछ मैना चिड़िया जोड़ी लेते हैं, कुछ बेजोड़ी भी पैदा होते। तो जोड़ी बाद में लगा ही जाती है, नहीं इतने बैठे हुए हैं बाद में जोड़ी लगाई जाती। कुछ प्राणी हैं जोड़ी भगवान भेजते हैं बना के। तो अब वो खिकिरनी संत के प्रसाद खा के चली गई राजघराने में। खिखिरवा कहाँ गया? उनके तो इतिहास कहीं नहीं पता, न कोई बोलते हैं न पढ़ने को मिलता है। और वो फिर चली गई भील परिवार में। अब वहां भी सियानी होने लगी, सियानी हुई, वहां भी शादी होगी। मैंने खिकिरवा फिर पहुंच गया वहां। अल्ले के जा रहे हैं ससुराल। अब वो जंगल का मार्ग देखा ना जब कि एकदम काली कलूठी भूतनी है, सोचा इसको ले जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के बाल बच्चा सब डरेगा, छोड़ के भाग गए। वही चली गई कहां? मतंग ऋषि की कुटिया में गई। नहीं, डर के मारे बाहर रह गई, इर्द गिर्द में रह गई। अब ये क्या करने लगी? चोरी करने लगी। कहिएगा कौन सी चोरी करने लगी? सेवा की चोरी। जो काम करने वाला था, जो स्नान करने जाते थे, मार्ग में झाड़ू लगाने का काम, लकड़ी की व्यवस्था करने का काम, पानी लाने का काम, ये क्या करती थी? 11-12 बजे रात में जा कर के झाड़ू बुहाड़ू लगा के लकड़ी रख दे, पानी व्यवस्था कर दे। जिनका काम था जब उस समय पर आवे तो देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है। भाई ये कौन कर देता है? एक रोज, 2 रोज, 2-4 रोज चला, छिप करके रहा, बस पकड़ लिया। पकड़ के ले गए ऋषि के पास। अब वो थर थर कांप रही है। मतंग ऋषि अंतर्यामी संत कहते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम घबराओ नहीं, तुम यहीं रहो। ये गुरु की कृपा हो गई, भजन भेद बतलाए। और जब ऋषि दुनिया से विदा होने लगे तो क्या कह गए? मतंग ऋषि कहते हैं कि शबरी तुम इसी कुटिया में रहना, प्रभु आएंगे। अब इसका अर्थ अलग अलग लगा रहे हैं लोग। हमारे गुरु महाराज उल्टा नाम, देखो भाई, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि क्या हो गए? ब्रह्म समाना। उल्टा नाम और सीधा नाम। तो वहां गोस्वामी छोड़ता है बजा भाई। उल्टा नाम का क्या अर्थ लगाए? कि उल्टा नाम का क्या अर्थ लगाए? कहा मरा मरा। वे राम राम नहीं बोल पाते थे, इलवे मरा मरा जपने लगे। मर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां क्या लिखे हैं? उल्टा नाम को जपा है। तो टीकाकार की अपनी मौज है, जो समझ में आई टीका कर दिए। पर हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? उल्टा और सीधा किसको कहते? हम लोग जब बोलते हैं तो श्वास लेते हैं नाभि में टकरा के परा, फिर जरा ऊपर आके पैसंती, फिर मध्यमा अमूदे के बैकरी बानी निकलती है, नीचे से टकरा के तब ऊपर उठ के मुंह से निकलती है। मगर जो साधक है, जो ध्यान करता है, वो आवाज को जो सुनते हैं इसके विपरीत, यानी ऊपर से ब्रह्मांड से आती है आवाज।
ये गुरु महाराज अर्थ लगाते हैं। तो यहां मतंग ऋषि क्या कह रहे हैं, तुम इसी कुटिया में रहना, प्रभु आएंगे राम। मतलब क्या है, संत मत का सिद्धांत क्या है, कुटिया के बाहर में खड़ा रहने वाला भगवान आने से कल्याण उद्धार होने वाला है किसी का? हमारे गुरु महाराज कहते हैं द्विभुज अरु चतुर्भुज अष्टरु अनंत भुज, ऐसा भी भुजा वाले, दो भुजा छोड़ो 4 भुजा लिए न प्रकट हो जाए, 4 को छोड़ो 8 भुजा ही नहीं, इतनी भुजाओं को लिए सामने प्रकट हो जाए, अनंत भुजा जिनकी गिनती नहीं कर सके। पर हमारे गुरु महाराज फैसला करते हैं कि चाहे जैसा भी रूप सामने तेज शुक्ल पुंज क्यों न प्रकट हो जाए, पर ये सब रंग रूप जो जितने हैं शब्द सब धोखा देने वाला है, आपका काम बनने वाला नहीं है। मगर ऋषि कह रहे हैं तुम इसी कुटिया में रहना। हम लोग भी यही 3.5 हाथ की कुटिया में रहते हैं और सबरी चौखट के पास खड़ी होकर प्रतीक्षा करती रहती थी, एक टक ताकती रहती थी कब प्रभु आएंगे। आप भी चौखट के पास खड़े हो जाएं, यही है चौखट, भवों का जहां मिलन है, ऊपर ब्रह्मांड नीचे पिंड, यही बीच में चौखट है, उसी जगह नीचे हम लोगों का डेरा है। तो आप भी प्रतीक्षा करें, 2 नयन बीचों बीच आप एक टक ताकते रहिए, ताकते रहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु किसकी, प्रभु की। तो 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक तुम ताकते रहो, ताकते रहो, देखते रहो, देखते रहो। गुरु महाराज कहते खुशामद नहीं करना पड़ेगा, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाशमय बिंदु प्रकट होंगे। वो बिंदु में जब आपकी वृत्ति सिमट जाएगी तो सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी, सारे अंग प्रत्यंग से चेतन की धारा सिमट के वहां केंद्रित हो गई। अब आंख खुली है पर देख नहीं सकती, कान खुला रहता है कुछ नहीं सुनेगा, मुंह में रसगुल्ला भी घुसिया दीजिए कुछ नहीं पता चलेगा। ये सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी। ये दम तोड़ने वाली साधना है, दम की साधना। इसलिए हमारे तुलसी साहब कहते हैं दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। दम पर दम और हर दम लगे रहिए आप। सारी चेतना सिमट के जब केंद्रित हो जाएगी, इंद्रियां सारी दम तोड़ देगी। सारी इंद्रियां जब दम तोड़ देगी तो ये 5 विषयों से आप ऊपर उठ जाएंगे और चमचमाता हुआ प्रकाशमय बिंदु में जब आप प्रवेश करेंगे। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं कि बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम। वो बीज, वो परम बिंदु वहां चमचमाता हुआ जब प्रकट होगा तो बिंदु पीठं विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। बिंदु का भेदन कर उसके ऊपर साधक चले जाते हैं और परमात्मा की आवाज को वे सुनते हैं। ये 7वीं भक्ति है और सारी चेतना सिमट कर केंद्रित हो गई, ये 6ठी भक्ति है। और बिंदु में प्रवेश कर परमात्मा की आवाज को आप सुनने लगेंगे। जैसे BBC लंदन मीटर पर रेडियो की सुई खड़ी कर दीजिए, वहां की आवाज सुनने लगेंगे। विविध भारती मीटर पर खड़ी कर दें, वहां की आवाज को सुनने लगेंगे। ये परमात्मा के दरबार में जो आवाज हो रही है वही प्रकाशमय बिंदु पर अपनी दोनों दृष्टि रूपी सुई को आप खड़ी कर लें, आप उस दरबार के आवाज को आप सुनने लगेंगे। और जिनकी आवाज को लोग सुनते हैं वही बन जाते हैं। तो परमात्मा की आवाज है, परमात्मी गुण से वो गुणान्वित हो जाते हैं। और
और 8वीं क्या है? अठम लाभ संतोषा। पहुंच गए उस मंजिल पर, वहां कोई कमी नहीं है। अठम लाभ संतोषा, सपनों नहीं का है दूसरे के तरफ झांकेगा अब। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। उस आनंद में मस्त होते हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो इसके लक्षण क्या हैं? वे उसमें नम्रता आ जाती है। जैसे वृक्ष में फल जब लटक जाता है तो सारी डालियां झुक जाती है, वैसे वो साधक के अंदर नम्रता आ जाती है, प्रेम और दया के सागर हो जाते हैं। वही सबरी के अंदर वो नम्रता आ गई है। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, उस पद को प्राप्त कर चुकी है। पर सबरी के अंदर नम्रता देखिए कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं ज्ञान है। ये नम्रता आ जाती है और ये लक्षण है। तो इसीलिए भक्ति की पराकाष्ठा पर सबरी पहुंच गई थी और उस जहां से भी लौटना नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे कहने का मतलब है यही शरीर है कुटिया। ये कैसी कुटिया है? 3.5 हाथ की कुटिया है। एक हाथ में 2 बित्ता, 3.5 हाथ में 7 बित्ता। एक बित्ता 12 अंगुल का होता है, तो बरसते 84 अंगुल की ये कुटिया है। 84 को पार करने के लिए मिला है और ऐसी 84 को पार करने की व्यवस्था इस शरीर के अंदर है। और ऐसी कुटिया में आकर के आप कुटिया खा रहे हैं, मांस मछली कुटिया, ये ताड़ी दारू शराब पी रहे हैं। इसीलिए इसका परिणाम आपको जन्म जन्म दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस कुटिया में आप रहते हैं। आई कुटिया को ड्रिंक पी के, गाड़ी में घुस के, पहाड़ से लुढ़क के तोड़ताड़ कीजिएगा तो प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये कुटिया बहुत अनमोल है। इसी कुटिया के अंदर परमात्मा का पदार्पण जब होता है, जा घट में प्रगट हो, वही घट की बलिहारी होती है, बाबा देवी साहब कहते हैं। तो इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए यह अनमोल कुटिया के अंदर रह के, और कितना भी दुख विपत्ति आवे उसकी चिंता ना करें, इस कुटिया को सही सलामत रखें और इसी में आप ध्यान करते रहें और अंत में आप अनंत परमात्मा के पास पहुंचेंगे। बीच में ही अगर शरीर छूट गया तो आप अधोगति में नहीं जाएंगे, पहले स्वर्गलोक जाएंगे। लौट के जब आएंगे श्रीमान कुल घर में आपका जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। मरने के बाद स्वर्ग सुख, आने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इसीलिए आप फिर साधना में बढ़ते बढ़ते अंत में अनंत परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए संसार में नेकी से रहें, नेकी की कमाई करें, झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग तमाम नशा को आप त्याग करें। मांस मछली अंडा का भोजन ना करें, खामखा किसी को तंग ना करें, और पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध ये व्यभिचार कहलाता है। यही 5 पाप है। 5 पाप से जो बच के रहता है वही संसार में भला आदमी है। और ऐसे भला आदमी बन के बैठे रहने से भी काम बनने उनने वाला नहीं है। अगर काम बनता तो शंकराचार्य महाराज को ये नहीं कहना पड़ता, विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो नो चान्य मनश्चैन लग्नम गुरुरंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य महाराज कहते विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देशों में लोग जय जयकार करता हो, सदाचारियों में अग्रगण्य स्थान रखता हो, पहला नंबर रखता हो, ये व्यक्ति तो बड़े सद्भागी होंगे कि विदेशों में सम्मान, अपने देशों में जय जयकार करता हो और सदाचारियों में पहला नंबर रखने वाला हो। अब क्या चाहिए? पर शंकराचार्य महाराज कहते हैं अगर गुरु के चरण में प्रेम नहीं है तो क्या किया? कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। जिन्होंने कुछ भी पाया है गुरु की भक्ति साधु की सेवा करके ही पाया है। क्या पाया है? यही राज पा लेते हैं। जो अति सिमट रहे, सिमटने की कला,
संसार के सारे ख्यालों से हट करके सिमट के अंतर्मुख चल केंद्रित होकर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान होने लग जाता है। जो अति सिमट रहे ताको पड़े जनाई हो, समस्त ब्रह्मांड का खेल देखते हुए अंत में सर्वाधार को भी पता चल जाता है। जो सबका आधार है उस परमात्मा का दर्शन कर जीवन सदा के लिए सार्थक और सफल है। यही शुभ कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।